हेलो एवरीवन, आज हम लोग इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तो जो आज मेथड सीखने वाले हैं वो है वेवी कर्व मेथड। मैंने एक क्वेश्चन लिया है x माइनस वन बाई एक्स प्लस टू लेस देन जीरो। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो पहले हम पॉइंट्स निकाल लेंगे और उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो, सो x इक्वल टू वन एक पॉइंट आ गया। फिर x प्लस टू इक्वल टू जीरो, सो x इक्वल टू माइनस टू एक दूसरा पॉइंट है। अब नंबर लाइन पे ये हमारा माइनस टू और ये वन। अब हमें यहाँ वन से बड़ा वैल्यू पुट करना है इसमें, और ये देखना है कि एक्सप्रेशन जो है वो पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है। जैसे वन से बड़ा वैल्यू अगर मैं टू लेता हूँ तो टू माइनस वन एंड टू प्लस टू, टू माइनस वन वन हो गया, टू प्लस टू फोर हो गया। तो ये वन भी पॉजिटिव है, फोर भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आया। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिखूँगा और फिर मैं ऑल्टरनेट में प्लस माइनस लिखता जाऊँगा। तो प्लस माइनस प्लस। अब ये पॉजिटिव में कर्व ऊपर होगा, नेगेटिव में नीचे जाएगा, और एक पॉजिटिव में फिर से ऊपर आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव। तो हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो होगा x बिलोंग्स टू माइनस टू से वन। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस बार हमारे पास x प्लस फोर बाई एक्स माइनस सिक्स लेस देन इक्वल टू वन लिया है मैंने, ठीक है। इस बार जीरो नहीं है, तो इस केस में मुझे इसको इस साइड लाना होगा, फिर सॉल्व करना होगा। तो x प्लस फोर बाई एक्स माइनस सिक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। अब अगर एलसीएम लेते हैं x माइनस सिक्स, तो x प्लस फोर एज इट इज़, और ये हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई होगा ये, तो माइनस एक्स प्लस सिक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, सिक्स प्लस फोर टेन आया, और नीचे आया x माइनस सिक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट है हमारे पास, x माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो किया, x इक्वल टू सिक्स आ गया। तो सिर्फ एक ही पॉइंट को प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। अब यहाँ मैं सिक्स से बड़ा वैल्यू पुट करूँगा, तो सिक्स से बड़ा मैं पुट करूँगा, सपोज सेवन पुट करता हूँ, तो सेवन माइनस सिक्स पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव। तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो। तो लेस देन इक्वल टू जीरो देखें तो ये तो ऊपर ग्राफ जाएगा, ये नीचे जाएगा। लेस देन इक्वल टू में तो हमारा सॉल्यूशन जो है नेगेटिव होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से सिक्स, सिक्स पे ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि सिक्स को हमें इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो x सिक्स के इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। अब एक अलग क्वेश्चन देखते हैं। x माइनस टू बाय एक्स प्लस फोर x माइनस सिक्स, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फिर से वही होगा, हमें सारे पॉइंट्स पहले लिखने होंगे। तो यहाँ पॉइंट्स देख सकते हैं, x माइनस टू इक्वल टू जीरो, सो x इक्वल टू, x माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, सो x इक्वल टू सिक्स हो गया। सिमिलरली x प्लस फोर इक्वल टू जीरो, सो x इक्वल टू माइनस फोर। तो ये सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। इस केस में हम अगर चाहें तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि x माइनस फोर नॉट इक्वल टू जीरो है, तो x नॉट इक्वल टू माइनस फोर, बट ये पॉइंट हम यहाँ नंबर लाइन पे लिखेंगे। सो माइनस फोर टू सिक्स। फिर से तरीका सेम रहेगा, हमें देखना है सिक्स से बड़ा वैल्यू। सपोज मैं सिक्स से बड़ा वैल्यू लेता हूँ सेवन, तो सेवन माइनस टू फाइव होगा, पॉजिटिव। सेवन माइनस सिक्स वन, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। नीचे 7 + 4 11, ये भी पॉजिटिव है।
तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, यानी कि रिजल्ट पॉजिटिव आया। तो ये पॉजिटिव। अब ऑल्टरनेट में प्लस माइनस लिखेंगे, तो प्लस माइनस प्लस माइनस। पॉजिटिव के लिए कर्व ऊपर होगा, नेगेटिव के लिए नीचे जाएंगे, पॉजिटिव के लिए ऊपर आएंगे, नेगेटिव के लिए नीचे चले जाएंगे। हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यानी कि पॉजिटिव। तो ए वाला पार्ट पॉजिटिव है, ए वाला पार्ट पॉजिटिव है, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग टू -4 से 2 पे हम एक क्लोज ब्रैकेट यूज़ करेंगे, -4 पे ओपन, बिकॉज -4 इंक्लूडेड नहीं है, यूनियन यहाँ 6 से इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब कुछ और चेंजेस करते हैं। सपोज अब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है, x-2 का होल स्क्वायर बाय 2x + 6 लेस देन इक्वल टू 0। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सेम ही रहेगा, बस स्क्वायर के कारण कुछ चेंजेस होंगे। तो क्या करते हैं, पहले पॉइंट्स निकाल लेते हैं। सो x-2 = 0, सो x = 2 हो गया। सिमिलरली 2x + 6 हम नॉट इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, तो x नॉट इक्वल टू -6/2, सो x नॉट इक्वल टू -3। हम 2x + 6 = 0 लेके सॉल्व करके पॉइंट्स लिख सकते हैं, या ऐसे नॉट इक्वल टू करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बस पॉइंट चाहिए। फिर बाद में हम चाहे तो नॉट इक्वल टू है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, वैसे भी कर सकते हैं। तो फिर से नंबर लाइन, मेरे पास 2 पॉइंट है, एक है x = 2 और एक x नॉट इक्वल टू -3 है, तो -3 हमारा पॉइंट है। फिर ये 2 है। अब मुझे 2 से बड़ा वैल्यू पुट करके देखना है। 2 से अगर मैं बड़ा वैल्यू पुट करता हूँ, सपोज 3 पुट किया, तो 3 - 2 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, तो पॉजिटिव ही हुआ। और नीचे 3 × 2 = 6, 6 + 6 12, ते भी पॉजिटिव हो गया। तो ऊपर भी पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव ही होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि x-2 का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर के केस में, यानी कि इवन पावर के केस में, हमें ऑल्टरनेट में प्लस माइनस नहीं करना है। जो साइन 2 के राइट में है वही उसके लेफ्ट में रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं यहाँ माइनस लिखता, अभी प्लस है तो प्लस ही लिखूँगा, ठीक है। ये चेंज होगा। अगर पावर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इवन पावर के केस में मुझे ऑल्टरनेट नहीं करना है, ऑड पावर के केस में चेंज करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में सब में पावर क्या था? 1 था, तो हम लोगों ने प्लस माइनस करके सॉल्व किया। अब -3 के साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसका पावर 1 है, तो हम इसको प्लस के बाद माइनस दे देंगे। अब पॉजिटिव के लिए कर्व ऊपर होगा, नेगेटिव के लिए नीचे। हमें क्या चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0, तो सिर्फ नेगेटिव वाला पार्ट। तो x बिलोंग्स टू से -3, ये ओपन होगा, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। इस बार हम एक नया क्वेश्चन देख रहे हैं। इस बार पावर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अलग अलग पावर है। 2 इवन पावर है, 2 ऑड पावर है। तो तरीका सेम रहेगा। पहले हम लोग पॉइंट्स पता कर लेंगे, फिर देखेंगे प्लॉट करके कि क्या ऑर्डर है, फिर उसके बाद जो एंड में होगा उससे बड़ा वैल्यू पुट करके चेक करेंगे उसका साइन पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है। और उसके बाद ऑड पावर है तो ऑल्टरनेट में प्लस माइनस होगा, लेकिन इवन पावर में हमें उसको सेम रखना होगा। प्लस है तो दूसरे साइड भी प्लस होगा, अगर माइनस है तो दूसरे साइड भी माइनस रखना होगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले पॉइंट्स निकालते हैं। 2x - 1 = 0, सो 2x = 1, सो x = 1/2, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आया। 3x - 6 = 0, सो 3x = 6, तो x = 2 आ गया। अब नीचे हम नॉट इक्वल टू लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो x नॉट इक्वल टू -4 आ गया। सिमिलरली 2x - 10 = 0, नॉट इक्वल टू 0, सो 2x नॉट इक्वल टू 10 हो गया, सो x नॉट इक्वल टू
10/2 नॉट इक्वल टू 5, सो x नॉट इक्वल टू 5। अब इनको नंबर लाइन पे 4 पॉइंट्स हैं, तो सबसे कम -4, फिर उसके बाद 1/2, फिर उसके बाद 2 और लास्ट में 5। अब मैं 5 से बड़ा वैल्यू पुट करूँगा, तो सपोज़ मैं 6 पुट करता हूँ, तो यहाँ 6 इंटू 2 12, 12 - 1 11 हो गया, 11 का स्क्वायर तो 121, तो पॉजिटिव होगा। सिमिलरली 6 3 जा 18, 18 - 6 करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव का क्यूब भी करेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो ऊपर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आया, नीचे भी अगर 5 से बड़ा वैल्यू है तो 6 + 10 पॉजिटिव ही होगा, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी हमारा पॉजिटिव ही आएगा। 6 2 जा 12, 12 - 10 तो 2 हो गया, तो ये पॉजिटिव आया। तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव ही हो रहा है, तो ये पॉजिटिव। अब यहाँ देखना है 5 जो है किससे आया है, तो 2x - 10 का पावर 5 से आया है, तो इसका पावर कितना है 5, जो कि ऑड नंबर है। तो ऑड के केस में हमें ऑल्टरनेट करना है साइन, तो प्लस है तो माइनस कर लिया। अब 2 किससे आया है, तो 3x - 6 से आया है, तो इसका पावर क्या है, ये भी ऑड है, तो इसमें भी हम ऑल्टरनेट करेंगे, प्लस कर देंगे। अब 1/2 किससे आया है, तो 2x - 1 से आया है, इसका पावर क्या है 2, जो कि इवन नंबर है, तो इसमें हमें इसको प्लस ही लिखना पड़ेगा दोनों साइड, है ना। अब -4 देखिए, तो -4 आया है किससे, तो x + 4 से आया है, इसका पावर फिर से इवन है, तो फिर से हमें इसको प्लस ही लिखना होगा। अब पॉजिटिव के केस में कर्व ऊपर होगा, नेगेटिव में नीचे, फिर पॉजिटिव में ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमारा सॉल्यूशन होगा -∞ से -4 यूनियन। अब यहाँ पे इक्वल टू है तो देखना होगा -4 क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो हम लोगों ने ओपन रखा है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है 1/2, -4 से 1/2, तो 1/2 जो है वो न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर में हमें इसको ले सकते हैं, तो ये क्लोज होगा, 1/2 इंक्लूडेड है। फिर 2 नेक्स्ट हमारा आया है 2, तो 2 जो है वो अगेन न्यूमरेटर से आया है, तो हमें इंक्लूड करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है वो इंक्लूड नहीं हो रहा है। अब उसके बाद लास्ट 5, तो 5 तो देखो डिनोमिनेटर से आया है, ठीक है, तो ये हमारा इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो 5 से इन्फिनिटी, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया।